पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल की सेना का मजाक बन रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का नाम तब्दील करके इजरायली डायपर फोर्स कहा जा रहा है। ऐसी खबर सुनने में आ रही है कि हमास का मिलिट्री विंग अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा को मारने का इजराइल दावा कर रहा था, लेकिन अबू उबैदा ने अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर दिया और बाकायदा एक वीडियो जारी करके इजरायली सेना के बारे में एक बड़ा दावा किया जो किसी भी देश की सेना के लिए बेहद ही शर्मनाक माना जाएगा। अबू उबैदा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अबू उबैदा ने कहा है कि इजराइल की सेना दुनिया की एकमात्र ऐसी सेना है जिसके सैनिक डायपर पहनते हैं। मतलब पूरी दुनिया पैंट के नीचे कच्छा पहनती होगी, लंगोट पहनती होगी, पर इजराइल की सेना इन सबसे इतर डायपर पहन रही है। डायपर पहनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे पहनने का सबसे ज़्यादा हक छोटे बच्चों को होता है। किसी भी वक्त सूसू कर देते हैं, जो किसी भी वक्त पखाना कर देते हैं, पर इजरायली सेना की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जिसकी वजह से उनको सैनिक डायपर पहन रहे हैं। डायपर पहनने के पीछे कौन कौन सी वजह हो सकती है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। पर इतना जान लीजिए कि इजरायली सेना में अब मेल फीमेल के अलावा तीसरी प्रजाति भी मौजूद है, जो एक दाढ़ी मूंछ वाले दूसरे दाढ़ी मूंछ वालों को प्रपोज कर रहे हैं। मतलब इजरायली सेना में बंदूक चलाने वाले सैनिकों के साथ साथ ताली पीटने वाले शौकीन लोग भी मौजूद हैं, जो अपने शौक के जरिए इजरायली सेना का मजाक बना रहे हैं। इसके साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल के तकरीबन 2000 सैनिक बहुत ही खौफ में जी रहे हैं। यहाँ तक कि उनको दिमागी डॉक्टरों से इलाज लेना पड़ रहा है। पर डायपर पहनने की घटना ने सबको हैरान कर दिया। यहाँ तक कि इजराइल में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मामले से तर बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड पसंद आ रहे हैं। आखिर क्यों इजरायली सेना को होने लगे दस्त? आखिर क्यों इजरायली सैनिक करवा रहे हैं दिमाग का इलाज? आखिर क्यों डायपर पहन रहे हैं इजराइल के सैनिक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त गजा में हमास से जंग लड़ने वाले इजरायली सैनिक महामारी की वजह से बहुत परेशान हैं। इजरायली सैनिकों को पैंट गीली हो रही है, दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायतें बढ़ गई हैं। इजरायली सैनिक टैंक से बाहर आने में भी डर रहे हैं। ऐसे में एक ही जगह बैठे रहने की वजह से शायद उनका पैंट खराब हो रहा है, उनको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ऐसे इजरायली एक नंबर के डरपोक माने जाते हैं, ज़रा सी बात पर दुबक कर बैठ जाते हैं। जब तक उनके हाथ में बंदूक ना हो और सामने वाला निहत्था ना हो, तब तक वो डर के मारे कांपते रहते हैं, क्योंकि इजरायली केवल निहत्थे लोगों पर हमला कर सकता है। अब सोशल मीडिया पर इजराइल के डायपर पहने सैनिकों की AI तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा डर इजरायली सैनिकों को सता रहा है कि वो अब डायपर पहन रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि गजा में उतरने के बाद उनका पैंट खराब है, या तो महामारी की वजह से उनके सुसु पॉटी रुक नहीं रहा, पर अफसोस हमास से लड़ने के बजाय आम फिलिस्तीनियों से लड़ रहा है। अबू उबैदा ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा कि इजराइल की सेना दुनिया की एकमात्र ऐसी सेना है जो डायपर पहनती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर इजरायली सेवा का मजाक बन रहा है। लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं। AI के जरिए इजरायली सैनिकों का फोटो जनरेट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि इजराइल की सेना डायपर पहनकर घूम रही है। जाहिर सी बात है, AI के जरिए किसी भी शख्स को डायपर पहनाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि हमास के प्रवक्ता ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उनके लड़ाकों ने बहुत से इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। ऐसे में ये भी गुंजाइश है कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के पैंट उतार कर देखा हो। उस वक्त शायद कच्छा और लंगोट के बजाय पैंट के नीचे डायपर नजर आया होगा, वरना पैंट के नीचे नजर न आने वाले डायपर के बारे में कोई इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है जिनको देखकर अब इस बात का शक जताया जा रहा है कि क्या इजराइल के ज़ायनिस्ट सचमुच में यहूदी भी हैं या फिर उनके चेहरे पर यहूदियत का मुखौटा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें नजर आ रहा है कि इजराइल के सैनिक एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनमें कोई मेल या फीमेल नहीं है, बल्कि एक पुरुष ही दूसरे पुरुष को प्रपोज कर रहा है। यानी कौम में लूत की हरकत अब कौम में मूसा में आ गई है। ऐसे में इजराइल की सेना में हथियार चलाने वाले कम और ताली पीटने वाले ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो इजराइल वालों, ठोको ताली, क्योंकि तुम्हारी सेना में समलैंगिकता का प्रचार हो रहा है। इसके साथ ही ये भी बात सामने आ चुकी है कि इजराइल किस तरीके से अपराधी हो चुका है।
इजराइल किसी भी जंगी कवानीन का पालन नहीं कर रहा और लगातार युद्ध अपराध को अंजाम दे रहा है। ऐसे में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि इजराइल ने साउथ लेबनान बॉर्डर पर हमले में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया है, जो एक युद्ध अपराध है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली अखबार येदिओत ओहरोनोत के मुताबिक गजा में 18 सैनिकों की पेचिश, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद गजा से बाहर निकलना पड़ा है। इजरायली मीडिया ने यह भी बताया कि शिगेला बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित है, जिसकी वजह से इजराइल के सैनिक गजा में पहुंचने के बाद बीमार पड़ रहे हैं। शिगेला बैक्टीरिया बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से इजरायली सैनिकों को फूड पॉइजनिंग और पेट की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं डायपर पहनने की बात हो सकता है बिल्कुल सच हो। शायद अबू उबैदा ने पेट खराब होने की वजह से इजरायली सैनिकों का मजाक बनाया हो। ये बात भी सामने आ चुकी है कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजराइल के तकरीबन 2000 इजरायली सैनिक मनोचिकित्सक यानी साइकाट्रिस्ट से इलाज करवा रहे हैं। शायद सैनिकों को दिमागी तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिमागी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ रही है। दरअसल इजराइल के लिए इजरायली मीडिया ही सरदर्द बन चुकी है। नेतन्याहू की सारी पोल पट्टी खोलने में इजरायली मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। विदेशी मीडिया से ज्यादा उनके अपने देश की मीडिया बेबाक पत्रकारिता का प्रदर्शन कर रही है और इजराइल की हिब्रू मीडिया खुलकर इजराइल की पोल खोल रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे इजराइल के 5000 सैनिक अस्पतालों में घायल हैं। रोजाना 60 सैनिकों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया जा रहा है। यहाँ तक कि 2000 इजरायली सैनिक बिल्कुल लाचार और अपाहिज हो चुके हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इजराइल को गजा में कोई ऐसी कामयाबी नसीब नहीं हुई जिसे देखकर इजराइल की पीठ थपथपाई जाए। गजा में उतरने के बाद सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। नेतन्याहू एक तरफ हमास को खत्म करने का वादा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास से समझौता करके अपने बंधकों को छुड़ाना भी चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि जब दुश्मन से लड़ना ही है तो फिर दुश्मन से इतनी सिफारिश क्यों? अगर इजराइल लगातार गजा में बमबारी करता रहेगा तो हमास के कब्जे में मौजूद बंधक भी बमबारी में मारे जा सकते हैं। आखिर 2 महीने से नेतन्याहू पुलाव पका रहे थे। अगर हमास को मारना इतना ही आसान है तो बीते कई दशकों से हमास को क्यों नहीं खत्म किया जा सका, जबकि इस दौरान गजा पर इजराइल का कब्जा भी रह चुका है और अब तो गजा को पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए इजराइल बेताब नजर आ रहा है। एक सवाल ये भी है कि टोपी और जुब्बे वाली कौम के नेता आखिर क्या कर रहे हैं? क्या उनको भी ताली पीटने का काम ज़्यादा पसंद आने लगा है? क्योंकि मुस्लिम देश खासकर अरब के हुक्मरानों की तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका के जरिए अंदर खाने इजराइल से उनकी सेटिंग चल रही थी, जिसे हमास के हमले के बाद रोकना पड़ा। ऐसे में हमास ने अरब के बादशाहों का सारा प्लान चौपट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ खिलाफत के सबसे बड़े दावेदार रजब तैयब अर्दगान सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी बकैती कर रहे हैं, जिनकी कुछ कोशिशें और धमकियां का नतीजा बिल्कुल सिफर है, यानी ज़ीरो। 18,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। लगातार बमबारी में हमास का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, क्योंकि हमास बड़ी बड़ी सुरंगों में रहता है और वहीं से इजरायली सेना पर हमले करता है। उसका मकसद हमास से लड़ना बिल्कुल नहीं है। वो चाहता है कि गजा के लोग अपनी ज़मीनों को छोड़कर पड़ोसी देशों में चले जाएं, ताकि वो गजा पर अपना कंट्रोल हासिल कर सकें और अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करें। गजा की ज़मीन में मौजूद तेल से मुनाफा कमा सके। अमेरिका मिडिल ईस्ट पर बादशाहत करना चाहता है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब इजराइल को फ़लस्तीन छोड़कर भागना पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसका आका अमेरिका दुम दबाकर अफगानिस्तान और वियतनाम से भागा था, क्योंकि तारीख खुद को दोहराती है। खासकर नेतन्याहू बिल्कुल बंदर साबित होगा, जिसके उछल कूद से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।